तो इस वीडियो में हम वर्किंग देखेंगे इम्पैक्ट डायोड की। तो जैसे आम नॉर्मल डायोड काम करता है फॉरवर्ड बायस के केस में कि जैसे जैसे आप उसके वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाते हैं तो उसमें से करंट इंक्रीज़ करता जाता है, फॉरवर्ड बायस करंट इंक्रीज़ करता जाता है और वो वोल्टेज 0.7 मिनिमम वोल्टेज तो रिक्वायर होते हैं उसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए, जहाँ से उसका आगे मज़ीद करंट स्टार्ट होता है और उसके बाद वो एज ए कंडक्टर काम करता है। और उससे 0.7 से कम वोल्टेज वो माइनर सा बिल्कुल कम जो है करंट वो शो करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। और 0.7 के बाद वो एक कंडक्टर की तरह काम करता है, उसमें से फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड करंट जो है वो फ़्लो करता है। तो ये बेसिक वही डायग्राम है जो हमने कुछ देर पहले बात की थी कि हमारे पास एक पी लेयर है, एन लेयर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एन टाइप मटेरियल, ये जो हमने वर्टिकल स्ट्रक्चर पढ़ा था इम्पैक्ट डायोड का। तो वही यहाँ पे उसी को मैंने फॉरवर्ड बायस किया हुआ, उसको पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। तो ये जो यहाँ वाला फॉरवर्ड बायस वाला ग्राफ है ये नॉर्मल डायोड जैसे आम डायोड है वैसे ही काम करता है। लेकिन अगर हमने इससे जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस करवानी है उसको यूज़ करना है एज ए नेगेटिव रेजिस्टेंस इफेक्ट के तौर पे, या उसको माइक्रोवेव जनरेट करनी है, तो फिर हम उसको रिवर्स बायस कंडीशन में यूज़ करते हैं। और रिवर्स बायस कंडीशन में ये आम डायोड की तरह ऐसे ही है कि एक ख़ास वोल्टेज पे एवलांच इफेक्ट आ जाता है, एवलांच ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद रिवर्स करंट जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर जाता है। तो वही इस डायोड के केस में भी ऐसे ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी डायोड से। देखते हैं कि कैसे डिफरेंट है। जब हाई वोल्टेज, हाई रिवर्स वोल्टेज जब इस डायोड को हम देते हैं तो क्या होता है, ये जो पी टाइप मटेरियल है और यहाँ पे ये जो एन टाइप मटेरियल है, इनके दरमियान में जो जंक्शन है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से इधर आते हैं और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होल्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे इस जंक्शन पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं वो आपस में ब्रेक कर जाते हैं। इस जंक्शन के दरमियान में यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं वो आपस में ब्रेक कर जाते हैं और एक हाई करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। और इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन, और ये जो रीजन है इसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन रीजन। तो बाकी ये पार्ट डायोड का क्या कर रहा है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं एवलांच ब्रेकडाउन होता है। एवलांच ब्रेकडाउन बेसिक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन अपने जो बॉन्ड हैं वो तोड़ के तो वहाँ से एस्केप कर जाते हैं और फिर आगे जाके दूसरे जो क्रिस्टल के जो लैटिस हैं उनके साथ टकराते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन भी फ्री कर देते हैं। और इस तरह से ऐसा बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन या एवलांच इफेक्ट, जिसमें एक या दो पार्टिकल्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने बॉन्ड तोड़ते हैं और उसके बाद आगे जो क्रिस्टल लैटिस है उनके साथ टकरा के और मज़ीद इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन फिर आगे और मज़ीद क्रिस्टल लैटिस के साथ टकराते हैं और इस तरह से एक तूफ़ान सा मच जाता है और उसे एवलांच बोलते हैं कि ये जो एवलांच ब्रेकडाउन हो गया वहाँ पे डायोड में। तो इस पार्ट में एवलांच ब्रेकडाउन होता है और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स आगे इस मटेरियल में से गुजरना शुरू करते हैं तो ये मटेरियल इस यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा स्लो कर देता है। तो ये वो पार्ट है जिसको बोलते हैं ट्रांजिट टाइम डिले। ये इतना डायोड का पार्ट जो है वो ट्रांजिट टाइम डिले का रोल प्ले करता है और जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उनको थोड़ा सा स्लो कर देता है। उनको गुजरने में यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक आने के लिए थोड़ा सा टाइम का डिले कर देता है। तो ये बेसिक ऑपरेशन हो रहा था इसमें। अब देखते हैं कि इस ऑपरेशन से फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे एवलांच इफेक्ट का होना और यहाँ पे टाइम ट्रांजिशन डिले का होना, इन दोनों के कम्बिनेशन से क्या मिलता है हमें, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो बेसिक मैंने जो पिछली डायग्राम में बताया था वहाँ पे हमने इसको डीसी सोर्स से इसको रिवर्स बायस किया हुआ था, लेकिन इससे ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करवाने के लिए इसके साथ हम एसी सोर्स अप्लाई करते हैं इसको, या फिर कोई ऐसी डिवाइस अप्लाई करते हैं जो कि एसी सिग्नल इसको दे जिससे ये ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर सके। जैसे रेजोनेटिंग सर्किट इसके साथ अप्लाई कर दें कैपेसिटर और इंडक्टर का, तो वो भी इसमें
में ऑसिलेशन प्रोड्यूस करवाता है। तो देखते हैं कि अगर इसको इसके साथ कोई साइनोसाइडल सिग्नल अप्लाई कर दें तो फिर क्या होता है। ये इनपुट वेव है जो कि साइनोसाइडल सिग्नल जो मैं डायोड को दे रहा हूँ, ये वो इनपुट वेव है। इस एक्सिस पे टाइम है और इस एक्सिस पे वोल्टेज है। जैसे जैसे टाइम जा रहा है आगे, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, किसी भी फिक्स रेफरेंस पॉइंट से टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, फिर कम होंगे, एक टाइम आएगा ज़ीरो, फिर नेगेटिव वोल्टेज, क्योंकि हमें पता है अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता रहता है। हाफ टाइम पीरियड के लिए ये पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव रिवर्स हो जाती है पोलैरिटी। तो ये इनपुट वेव है मेरी। और इसमें डायोड में क्या हो रहा है वो यहाँ पे हम देखते हैं कि डायोड में क्या चल रहा है। जैसे जैसे ज़ीरो से वोल्टेज इंक्रीज़ करते गए और मैक्सिमम वोल्टेज हुए, तो ये वो मैक्सिमम वोल्टेज हैं जब यहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बॉन्ड्स अपने तोड़ते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को भी फ्री करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे जब जिस वोल्टेज पे हमें पता है कि इस डायोड का ये वोल्टेज रिक्वायर है एवलांच वोल्टेज के लिए, तो हम उतने वोल्टेज का जो सोर्स है वो लगा देते हैं यहाँ पे। तो उस वोल्टेज पे यहाँ से करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बॉन्ड तोड़ते हैं और एवलांच इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है, इस नतीजे में इस डायोड में से थोड़ा सा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो चूंकि एवलांच ब्रेकडाउन आ गया यहाँ पे, और उसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज रिड्यूस करते जाते हैं, तो जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो चुके हैं वो और मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करते हैं और करंट इंक्रीज़ करता जाता है। हालांकि यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं वो और मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर रहे हैं। तो वोल्टेज का अब यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं रहा। यहाँ पे जो फ्री हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन, अब उनकी बात चल रही है, वो आगे मज़ीद कोलाइड कर रहे हैं क्रिस्टल लैटिस के साथ और मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर रहे हैं। तो उसके नतीजे में करंट इंक्रीज़ करता जा रहा है और फिर एक टाइम आता है कि वोल्टेज ज़ीरो हो जाते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन, जितने एवलांच ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो चुके होते हैं उनकी वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है सिर्फ वो चल रहा होता है, कोई नया फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। उनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ होता है वही वो चल रहा होता है। और फिर जब रिवर्स दूसरी साइड में जब पोलैरिटी जब चेंज हो जाती है तो फिर क्या होता है, फिर ये फॉरवर्ड बायस के तौर पे काम करना स्टार्ट कर देता है। मिसाल के तौर पे ये जो इतने साइकिल के लिए जो हम बात कर रहे हैं वो उसमें पोलैरिटी ये थी जब ये रिवर्स बायस था, जब जो एवलांच ब्रेकडाउन हुआ था और जब वोल्टेज ज़ीरो हो गया और दोबारा रिवर्स हो गई पोलैरिटी, तो फिर ये सिंपल फॉरवर्ड बायस का डायोड बन जाएगा एन टाइप नेगेटिव के साथ पी टाइप। तो इसमें से और ज़्यादा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और आप देखेंगे जब इसकी जो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो जब नेगेटिव पीक आई तो इसमें से करंट इंक्रीज़ कर गया, मैक्सिमम पे चला गया इसका करंट। और इन दोनों की पीक में जब इसकी पॉजिटिव पीक थी तो जब इसकी नेगेटिव पीक आई तो इस करंट की पॉजिटिव पीक चल रही है। तो इन दोनों की पीक में एक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया यहाँ पे हमारे पास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोल्टेज रिड्यूस कर रहा है और करंट इंक्रीज़ कर रहा है। तो यही हमने नेगेटिव रेजिस्टेंस इफेक्ट पे भी बात की थी कि जो जब वोल्टेज के इंक्रीज़ करने से करंट डिक्रीज़ करे तो उसको उस इफ़ेक्ट को बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस इफेक्ट। और यही हमने टनल डायोड के केस में भी देखा था, इससे जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था टनल डायोड के केस में, तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं करंट डिक्रीज़ करता है और उसके नतीजे में हमारे पास जो उस रीजन में जब हम उसको साइनोसाइडल सिग्नल को अप्लाई करते हैं तो वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है और उस ऑसिलेशन से हम आगे ऑसिलेटर को एम्पलीफायर को दे सकते हैं, वो ऑसिलेशंस जो कि उसको एम्पलीफाई करके आगे हमें माइक्रोवेव्स जनरेट करके दे सकते हैं। तो ये बेसिक उसकी वर्किंग में सारा इंक्लूड है इसकी इम्पैक्ट डायोड की, और इसी तरह से ये सारा काम करता है। अब इसकी देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो इसकी एप्लीकेशन जो सबसे बेहतर एप्लीकेशन है वो उसकी यही है कि ये ऑसिलेटर्स में यूज़ होता है माइक्रोवेव जनरेट करने के लिए। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये नॉइज़ प्रोड्यूस करता है।
तो डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि एवलांच ब्रेकडाउन की वजह से इसमें हाई लेवल की जो है फेस नॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह से जो सिग्नल में डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होती है। इससे जो प्रोड्यूस होने वाला सिग्नल है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होती है। तो इस डिसएडवांटेज की वजह से इसका यूज़ बहुत कम है। बजाय ये ऑसिलेटर में यूज़ करने के ये ट्रांसमीटर्स में अब यूज़ होता है, जहाँ पे हमें एंटीना को ऑसिलेट करवाना पड़ता है एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, बजाय इसका कि इसको ऑसिलेटर्स में हम यूज़ करें। तो अब मैं आपको इसके नोट्स की पिक्चर्स कुछ दिखा देता हूँ। तो ये इसका स्टार्ट है, इम्पैक्ट डायोड, ऊपर डेफिनेशन, फिर सिंबल के बारे में लिखा हुआ है, फिर यहाँ से इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रक्चर एक और डायोड का है। मैंने जो आपको पिछला जो हमने पढ़ा उसमें यहाँ पे P N और I और यहाँ पे N था, तो ये एक और डायोड का स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे दरम्यान में PN जंक्शन है और फिर यहाँ पे हाईली डोप N और यहाँ पे हाईली डोप P टाइप मटेरियल है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप दोनों में से जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं।